Hello friends, viewers and my dear students, myself Dheeraj Sharma and you are watching me on my YouTube channel Education and Educational. So students and my dear friends, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वर्किंग मॉडल के बारे में बात करेंगे और यह वर्किंग मॉडल मैंने इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर बनाया हुआ जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप क्लास 7 में पढ़ सकते हैं, क्लास 10 में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। 1820 के पहले ऐसा कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन बताया हो। इसके पहले बोला जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 1820 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उन्होंने 1820 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताया, उसे प्रूव भी किया। उन्होंने यह बताया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, यानी वह इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और यह मैग्नेट तभी तक बिहेव करता है जब तक कि उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। तो अब मैं आपको वह प्रिंसिपल यानी सिद्धांत बताना चाहता हूं जिसको आधार बनाते हुए इस इलेक्ट्रिक बेल को बनाया गया है। तो बेसिकली प्रिंसिपल वही है जो हैंस ओरस्टेड क्रिश्चियन ने बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रिक बेल का क्या प्रिंसिपल है, मतलब किस प्रिंसिपल पर यह बेस्ड मॉडल है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के मॉडल को बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक बेल को बनाने के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी बैटरी की जरूरत है। यहाँ जो मैंने बैटरी इस्तेमाल किया है यह 9 वोल्ट की बैटरी है। यह एक पुरानी बैटरी है जो कि मेरे इमरजेंसी लाइट की है। आप ट्रांजिस्टर बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसके बाद आपको एक गोंग चाहिए जो किसी भी आपके घर के आसपास में बाइसाइकिल रिपेयरिंग शॉप से मिल सकता है। उसके बाद आपको कुछ कॉपर वायर चाहिए। यहाँ पर मैंने लगभग 20 मीटर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है। यह कॉपर वायर आपको आपके घर के आसपास में कोई ऐसे शॉप को ढूंढना चाहिए जहाँ पर फैन, मोटर या फिर स्टेबलाइजर का रिपेयर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जाना कि हमें एक बैटरी चाहिए, एक मेटालिक गोंग चाहिए, कुछ कॉपर वायर चाहिए जो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको 2 बोल्ट्स चाहिए, इस तरह के मोटी बोल्ट्स जिसके ऊपर इस कॉपर वायर को रैप करना है अच्छे तरीके से। ये जो बोल्ट्स हैं ये आपके घर के आसपास में कोई ऐसे शॉप को ढूंढना चाहिए जहां पर हार्डवेयर्स बेची जाती हैं। इसके अलावा आपको 2 पतले पतले बोल्ट्स भी चाहिए, जैसे एक बोल्ट तो यहाँ चाहिए जहां पर आप गोंग को फिक्स करोगे और दूसरा जो पतला सा बोल्ट चाहिए वो यहाँ पर चाहिए जहां पर एक हैक्सा ब्लेड जो है टच करेगा इसे। तो फ्रेंड्स, आप सभी मटेरियल्स के बारे में जान चुके हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल्स नहीं, ये हैक्सा ब्लेड है पतला सा जो आपको उसी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा जहां पर आप इन बोल्ट्स को लोगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सारे तो मटेरियल्स ओके हो गए। इन सभी मटेरियल्स का अरेंजमेंट जो है मैंने एक बोर्ड पर किया हुआ है। यह बोर्ड जो है एग्ज़ाम पैड है। मेरे पास एक एग्ज़ाम पैड पुराना था जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसको यूज़ कर लिया इस मॉडल के रूप में। अब मैं समझाता हूं आपको कि इन सभी मटेरियल्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है। सबसे पहले हम कॉपर वायर को फर्स्ट बोल्ट के ऊपर चारों तरफ रैप कर देंगे। उसके बाद जो इसमें का वायर बचेगा वो वायर इस तरीके से दूसरे बोल्ट में आएगा और इसके चारों तरफ हम रैप कर देंगे और रैप करके इससे जो वायर आएगा वह हम लोग इस हैक्सा ब्लेड से कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये हैक्सा ब्लेड ये मेटालिक है, ये इस बोल्ट से कनेक्टेड है और इस पतले वाले बोल्ट में आप देख सकते हैं मैंने कॉपर वायर को बांधा हुआ है जो कि मैं इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से मैं एक वायर ले गया हूं वही कॉपर वायर है जो कि इधर से आते हुए
पहले वाले बोल्ट से कनेक्टेड है, यानी जो ये पॉजिटिव वायर जो है यह अंदर से आ रहा है और फर्स्ट बोल्ट से कनेक्टेड है, और इस बोल्ट से दूसरा इसी का वायर गया है वह दूसरे बोल्ट से कनेक्टेड है, और ये वाला वायर जो है वो यहाँ पर हेक्सा ब्लेड से कनेक्टेड है। इस तरीके से ये सर्किट जो है कंप्लीट होती है। और जैसे ही हम लोग इस वाले नेगेटिव वायर को, हमने पॉजिटिव वायर को तो पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, और जैसे ही हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट यहाँ करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और हम जानते हैं जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, तो उस सर्किट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। यहाँ पर ये मैंने क्वाइल बनाया हुआ है, इस क्वाइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो इस वाले हेक्सो ब्लेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम जानते हैं कि मैग्नेट जो है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, यानी जब ये मैग्नेट बनेगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। और आप देख सकते हैं मैंने इस हेक्सा ब्लेड में एक छोटा सा नट बांध दिया, और जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस गोंग में टर्न मारेगा, इस तरीके की एक साउंड आएगी। लेकिन जैसे ही ये हेक्सा ब्लेड आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि ये हेक्सा ब्लेड का कनेक्शन जो है यहाँ पे छोटी वाली बोल्ट से ब्रेक हो जाती है, यानी यहाँ पे हमारा सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाता है। और सर्किट जैसे ही इनकम्प्लीट हो जाता है तो इसमें का जो मैग्नेटिज्म बन गया रहता है वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, इसलिए यह वापस आ जाता है। और इस तरीके से जैसे ही ये वापस आता है फिर सर्किट कंप्लीट होता है, और फिर मैग्नेटिज्म बनता है, फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, और फिर ये इसके ऊपर टन टन आवाज़ करता है। अब मैं आपको एक बार इसको अच्छे तरीके से वर्क करके दिखाता हूँ कि कैसे यह काम करता है। हम देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल में दूसरा हम वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है, बहुत फास्ट वर्क कर रहा है ये। और गोंग पर आप देख सकते हैं हेक्सा ब्लेड में जो नट लगा हुआ है उस पर जाकर स्ट्रक कर रहा है, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है। और जैसे ही हम यहाँ से आप देख सकते हैं निगेटिव टर्मिनल से वायर को हम हटा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक बेल वर्क करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक किया, जो दोनों ही क्वाइल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड हो गई थी वह मैग्नेटिज्म खत्म हो गई, जिसके वजह से अब वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा फिर से, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, बार बार हेक्सा ब्लेड में लगा हुआ नट गोंग पर बीट कर रहा है, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के आपके पास डाउट होगा इसको बनाने में। आप खुद भी इसे बना सकते हो और इस तरीके से घर पर इलेक्ट्रिक बेल यूज़ कर सकते हो। कैसे ये वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं। और वैसे आपको इसे बनाने के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर ये वर्क नहीं करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रहा है, जो भी हो। खैर, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।